दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किसी भी बैंक में अब आपका खाता है तो उसमें अगर आप पैसा रख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कैसे लें। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि करेंट अकाउंट जो होता है, करेंट अकाउंट में एक भी रुपया ब्याज नहीं मिल पाता है। चाहे 1 लाख रुपया रखिए, चाहे 1 करोड़ रुपया रखिए, करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिल पाता है। और उसमें प्लस में ITR फाइल भी करना पड़ता है, उसमें आपको खुद का टैक्स देना पड़ता है। तो ये होता है करेंट अकाउंट का जो रूल रेगुलेशन है। और सेविंग अकाउंट में देखा जाता है तो किसी किसी बैंक में 4 से 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना जोड़ करके आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। तो कोई कोई बैंक में 6% भी मिल जाता है प्राइवेट बैंक में, लेकिन ज़्यादातर अगर सरकारी बैंक में देखा जाए तो उसमें 3 से 4% ब्याज मिलता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, करेंट अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, या आपका सैलरी अकाउंट है उसमें पैसा रख रहे हैं, सभी अकाउंट में आपको जितना बैंक का फिक्स डिपॉजिट पे पैसा मिलता है, यानी 8%, 9%, 7%, जितना परसेंट उसका फिक्स डिपॉजिट का रेट है उतना आपको भी मिलने वाला है। 6%, 7%, 8%, 9% तक इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। ये किस तरह आप ले सकते हैं और किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। करेंट अकाउंट जो है बहुत ही कम ही लोग का रहता है, ज़्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट रहता है। और जो करेंट अकाउंट रहता है, जो लोग बिजनेस किए हैं, जो लोग बिजनेसमैन लोग के पास करेंट अकाउंट रहता है, या CSP वाले जो होते हैं और उनका जो ट्रांजैक्शन उन लोग का ज़्यादा रहता है तो वो लोग करेंट खुलवाए रहते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों के लिए मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है। एक आता है हर एक बैंक के, मैं बता रहा हूँ, एक आता है ऑटो स्वीप का। अब ऑटो स्वीप क्या है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए अपने आपके अकाउंट में 50,000 रुपये रखे हैं, सेविंग अकाउंट है, या जनधन, सेविंग अकाउंट के अंदर जनधन खाता आता है, जनधन खाता है, या कोई स्टैंडर्ड अकाउंट है सेविंग अकाउंट का। तो उसमें क्या होता है कि ऑटो स्वीप का ऑप्शन आता है, बैंक के द्वारा ये होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना अकाउंट कैश नहीं रख करके, जो आपकी कमीनी होती है उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक में डाल देते हैं, अपने पास नहीं रख करके उसको बैंक में डाल देते हैं। लेकिन बैंक में अगर पैसा रख रहे हैं, सपोज दैट हमेशा आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया हमेशा रख रहे हैं, तो उसमें 3 से 2%, अगर सरकारी बैंक में आपका खाता है तो 3 से 2% ब्याज मिल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन वही पैसा जो मिनिमम बैलेंस होता है 1,000 रुपया छोड़ करके, अगर मेंटेनेंस चार्ज 1,000 रुपया उसमें रखना है तो 1,000 छोड़ दिया, 2,000 रखना है तो 2,000 छोड़ दिया, 2,500 रखना है तो 2,500 छोड़ दिया आपके अकाउंट में। बैंक में जा करके आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को फिलअप करके और उसको जमा कर देना है। उसमें डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बाकी बहुत सारा एक्नॉलेजमेंट रहता है, उसको भर देना रहता है और उसको जमा कर देना रहता है। और ब्रांच मैनेजर से बोल देना रहता है कि मेरा जो पैसा है उसको ऑटो स्वीप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो जो आपका पैसा होता है ना, ऑटो स्वीप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऑटो स्वीप में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो जितना इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है उतना इंटरेस्ट रेट आपको ऑटो स्वीप में मिल जाएगा। यानी 2,000 रुपये उसमें छोड़ दिया आपके अकाउंट में और बाकी पैसा को ऑटो स्वीप में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जब मैं ऑटो स्वीप कराता हूँ तो क्या मेरा सेविंग अकाउंट से जब मैं चाहूँ तब उस पैसा को निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? तो इसके लिए हाँ है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट जब आप कराते हैं तब आप बीच में फिक्स डिपॉजिट FD तोड़ देते हैं तो आपको उसमें 1 भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पूरे मैच्योर होकर के आप निकालते हैं, यानी आप 50,000 का FD करा दिए हैं तो उसको पूरा मैच्योर हो जाता है, यानी जितना दिन के लिए FD कराए हैं, 2 साल के लिए कराए हैं,
तो 2 साल आपका पूरा हो जाता है, तब जाकर के आप पैसा निकालते हैं। तो जितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है उतना इंटरेस्ट रेट आपको प्रॉपर मिलेगा। उसी प्रकार से ऑटो स्वीप का होता है, इंटरेस्ट रेट आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ होता है कि आप जब मर्जी तब अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार से आप बैंक में सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, जब मर्जी तब आप निकालें, जब मर्जी उसमें डालें। तो ऑटो स्वीप आप करा दिए तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इंटरेस्ट रेट जो आपका 2 से 3% मिल रहा था, वो इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ करके 8 से 9% हो जाएगा और उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलने लगेगा। तो ऑटो स्वीप का जो सुविधा है हर बैंक में रहता है, बशर्ते बैंक वाले आपको बताते नहीं हैं। कोई चाहेगा नहीं कि मेरा जो कंपनी है उसको घाटा लगे। मैच्योर होने के लिए आपको रुकना नहीं है, बल्कि जितना दिन आप पैसा ऑटो स्वीप में रखिएगा उतना दिन पैसा आपको उतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बाकी अगर बैंकिंग से रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।